शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। आदाज कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फीट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराहें और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेस और दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। बिजली के पोल गिरने से मुतअद्दिद इलाकों में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल। मकानात मुनहदिम, सैकड़ों मुसाफिर और सयाह महसूर। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दर्जनों अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि शाहराह कराकरम और कागान में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कल्लात और ज़ियारत में दर्ज हरारत -11, कोयटा में -10 तक गिर गया। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में कड़ाके की सर्दी। कराची में यकबस्ता हवाओं के डेरे। आज हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफा हो सकता है। कोयटा से आने वाली सर्द हवाएं 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 मर्द, 1 खातून, 3 बच्चियां, 2 बच्चे शामिल। लाशें और जख्मी फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 के करीब घर में सिलेंडर फट गया। धमाके के नतीजे में बाप और 10 साला बेटा झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल बर्न स्पॉट मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त शब्बीर और आयान के नाम से हुई। अमेरिका का गजा पर कब्जे का न्यू गजा प्लान। 2035 तक गजा को इक़्तिसादी मरकज बनाने के लिए $25 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। अमेरिकी एलची जेरेड कुशनर ने बताया कि मंसूबा 6 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। 10 साल में फीकस सालाना आमदनी को $13,000 तक बढ़ाया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी हुए। गजा सिटी में शदीद सर्दी के बायस एक बच्चा चल बसा। जंगबंदी के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 477 फलस्तीनी शहीद और 2300 जख्मी हो चुके। गजा के मलबे से अब तक 713 लाशें निकाल ली गईं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सियासतदानों की गुल प्लाजा पर सियासत, मगर गुल प्लाजा का मलबा दर्दनाक यादों की अलामत। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। मलबे से इंसानी बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी। थाने में अमवात की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक अब तक 16 लाशों की शनाख्त कर ली गई। लाशों और जिस्म के फाजा से मजीद 45 DNA नमूने हासिल किए गए। DC साउथ अफ्रीका की फहरिस्त में 77 लापता के नाम शामिल। सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा, आसानी के बाद मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। इमारत का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। मलबे से 2 DVR मिल गए हैं। DVR में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। आग की इब्तिदा कहाँ से हुई, फुटेज से मालूम किया जा सकेगा। गुल प्लाजा पर किसको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। एक सानहे पर कराची विफाक को देने और 18वीं तरमीम पर बातें की गई। नहीं चाहता था मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि KMC ने गुल प्लाजा की लीज मंजूर की थी। उस वक्त KMC में कौन था। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक हम साफ कर रहे हैं। ऐसे सानहे को अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मेरे लिए एक बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। बोले 2 माह में आर्जी दुकानों का इंतजाम कर देंगे। गुल प्लाजा को अपनी असल शक्ल में वापस लाया जाएगा। हर दुकान के मालिक को पहले मरहले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर 3 साल के लिए 1 करोड़ बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। गवर्नर सिंध का सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कामरान टिसोरी ने कहा, मामले को ना दबाएं। आग कैसे भड़की, कैसे फैली, कोताही सामने लाएं। 1986 से 1990 तक ना जाए। कभी तो फाइल बंद करके आगे बढ़े। ब्लेम गेम के बजाय वाक़े से सीखें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। वफाक सानहे गुल प्लाजा की इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतह की गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन तश्कील दे। इंक्वायरी कमीशन हक़ाइक़ से पर्दा उठाए और मुजरिमों का तयन करे। कमीशन में FIA, NAB, NDMA, MI, ISI, स्टेट बैंक, नेस्पाक समेत दीगर को शामिल किया जाए। जमात इस्लामी का वज़ीर आला सिंध से मुस्तअफ़ी होने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची को विफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज तक विफाक ने शहर कायद के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अवाम को अपने हक के लिए निकलना होगा। 1 फरवरी को शार फैसल पर तारीखी
टीने 2 मार्च करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने सानही का जिम्मेदार 5 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले नेमतुल्लाह खान को ठहरा दिया। का हिसाब किताब का मुतालबा उन्हीं से बनता है। गुल प्लाजा साने पर जमात इस्लामी की गैर संजीदा और झूठ पर मबनी सियासत अयां हो गई। अपने दौर में की गई कार्रवाइयों का मलबा पीपल्स पार्टी पर डालना चाहती है। साने गुल प्लाजा की जमीन कब, किसने और किसको अलॉट की? हुकूमत की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन 1883 में ट्रांस सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में जमीन का तबादला हुआ। बगैर लीज गुल प्लाजा की तामीरात 7 साल तक जारी रही। MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में जमीन लीज पर दी गई। फारूक सत्तार के दौर में जमीन 3 नवंबर 1991 को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लालच ले डूबी, करोड़ों रुपए डूब गए। जालसाज ने 1.5 अरब रुपए से जायद हड़प कर लिए। क्रिकेटर्स में साबिका और मौजूदा क्रिकेटर्स के नाम शामिल। बास क्रिकेटर्स ने बराह रास्त भी कारोबारी शख्स के साथ सरमायाकारी की। कई कौमी खिलाड़ी फ्रॉड के सबब करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से मिले। कारोबारी शख्स मौजूदा कौमी टीम के 8 खिलाड़ियों के तकरीबन 88 करोड़ रुपए और एक साबिक क्रिकेटर के 90 करोड़ रुपए हड़प कर गया। ज़राए का बताना है कि क्रिकेटर्स को आगाज में गैर मामूली मुनाफा भी मिलता रहा, फिर मंजर से गायब हो गया। बास को कुछ पैसे वापस मिले। फ्रॉड करने वाला अमेरिका में रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में न खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात पर जोर। BCB की ICC से वेन्यू की तब्दीली के लिए मुकर्ररा कमेटी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। कमेटी का मकसद तनाज़ात को हल करना होता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा। ख्वाजा मोहम्मद नाफिस, साहबजादा फरहान, उस्मान खान भी शामिल। T20 मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में खेले जाएंगे।